स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अवयव। इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे अवयव को समझते हैं। अवयव हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है पंक्ति, जिसे हम आगे चलकर यम से प्रदर्शित करेंगे, और दूसरा होता है स्तंभ। तो चलिए हम एक अवयव बना लेते हैं। जैसे ये अवयव है ABCD। ABCD हमारा अवयव है। इसे हमारा ये स्तंभ है। ये पहला स्तंभ हो जाएगा, ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा। तो स्तंभ को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। तो यन ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे। ये यन की पंक्तियाँ, ये यन हो जाएगा। और ये जो AB है इसे हम पंक्ति बोलेंगे। ये पहली पंक्ति हो जाएगी और ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी। पंक्ति को हम यम से प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों यम है। ये पहला पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो इसे हम अवयव बोलते हैं। वैसे अवयव तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में मोस्टली 4 अवयव मिलेंगे। चलिए इन चारों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला हमें क्षैतिज मिलेगा। क्षैतिज में क्या होता है? स्तंभों की संख्या से ज़्यादा पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है। चलिए जैसे लिख देते हैं यहाँ पे ABCDEF। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 2 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। लेकिन यहाँ पर पंक्ति हमें 3 पंक्तियाँ मिल जाएंगी। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा यम ग्रेटर देन यन। मतलब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या अधिक है स्तंभों की संख्या से। तो क्षैतिज अवयव में क्या होता है? क्षैतिज अवयव में होता है पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा स्तंभों की संख्या कम होती है पंक्तियों की संख्या से। और ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या होगा? ऊर्ध्वाधर अवयव में होगा पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा स्तंभों की संख्या होगी। जैसे ABCDEFG। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमें 2 पंक्तियाँ मिली हैं, पहली और दूसरी। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें पहली स्तंभ, ये पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। हमें यहाँ पर 3 स्तंभ मिले हैं। मतलब यम लेस देन यन, मतलब स्तंभों की संख्या ज़्यादा है पंक्तियों की संख्या से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा तीसरा जो अवयव है वो है वर्ग अवयव। इसे थोड़ा नीचे समझते हैं। वर्ग अवयव, वर्ग मतलब हम क्या समझते हैं? वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, मतलब जितना पंक्ति उतना स्तंभ। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। चलिए इसे भी देख लेते हैं हम। जैसे हो गया ABCD। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यम बराबर यन, मतलब यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या से। और ऐसे ही होगा यहाँ पर विकर्ण अवयव में। विकर्ण अवयव में क्या होता है? विकर्ण हम जानते हैं, जैसे किसी वर्ग में या किसी आयत में हम विकर्ण डालते हैं, तो वैसे ही विकर्ण इसमें भी होता है। इसमें क्या होगा? जैसे 0 0 मिल जाएगा, नहीं पहली संख्या 1 हो जाएगी, उसके बाद 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा हमें। फिर दूसरे पंक्ति में पहला संख्या 0 होगी, दूसरा पर 1 होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0, तीसरी पंक्ति में फिर एक और 0, फिर 1। हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे विकर्ण बन रहा है। ये विकर्ण ऐसे भी बना सकते हैं हम। ये एक तरफ से विकर्ण अगर हमें दिखता है तो ये विकर्ण अवयव हो जाएगा। इसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या से कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ इसके विकर्ण बनना चाहिए बस यहाँ पे। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे, इसे मैं आपको समझा पा रहा हूँ इसे। तो चलिए अब हम अपने अभ्यास पे आते हैं। इसे हम वास कर देते हैं। आपको यहाँ पर सभी अभ्यासों को सॉल्व करके प्रोवाइड होगी आपको इस चैनल पे वीडियो, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अभ्यास के पहली सवाल स्टार्ट करते हैं। अभ्यास हमारा क्या है? 3.1।
इसमें हमें दिया हुआ एक आव्यूह दिया, पहले आव्यूह हम लिख लेते हैं। पहली सवाल में हमें एक आव्यूह दिया है, आव्यूह बराबर ए बराबर 2 5 9 -7 35 -2 5/2 5/2 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 5/2 12 √3 1 - 5 और 17। ये अवयव में दिया है और इसमें हमें 3 सवाल दी हुई हैं। इसमें पहला तो पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या, अवयव की कोटि, सॉरी संख्या नहीं कोटि है, तो कोटि होती है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। इसे आप लोग लिख सकते हैं कहीं भी अगर हमें कोटि पूछता है तो पहले पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या हम पहले यहाँ पे गिन लेते हैं। तो ये हमारे पास पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया और तीसरा स्तंभ हो गया और चौथा स्तंभ हो गया। तो हमें यहाँ पर 4 स्तंभ मिले हैं और 3 पंक्तियाँ मिली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पंक्ति है, तो पहले पंक्तियों की संख्या 3 है, 3 गुणे और स्तंभों की संख्या क्या है, 4 है, तो 4 डाल देंगे यहाँ पे। तो 3 गुणे 4 तो अवयव की कोटि हो जाएगी, 3 गुणे 4 कोटि का अवयव है ये। तो पहला आंसर हो गया हमारा। और दूसरे में पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अगर कभी भी किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या पूछे तो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ पंक्ति गुणे स्तंभ कर दो, ऐसे हम मल्टीपल करके जितना आएगा उसको लिख देंगे। तो 3 गुणे 4 पहले लिख देंगे ऐसे सीधा, 3 गुणे 4 तो 4 3 12 होता है, हो गई हमारी दूसरी सवाल जो कि अवयवों की संख्या भी हो गई। और तीसरा क्या है, इसमें हमसे पूछ रहा है A13 का मान। हाँ चलिए, मैं आपको बताना भूल गया कि ये होता है, पहला होता है A11 का मान। चलिए हम एक अवयव इसे बगल में बना दे रहे हैं, आप समझ जाइए उसको देखकर। A11 होता है पहला पद जो होता है वो 11 होता है, दूसरा A12 होता है, तीसरा A13 होता है, चौथा A14 होता है। अगर जितने रहेंगे उसको हम उतना हम बना देंगे वहाँ पे। और अगर दूसरी पंक्ति है तो दूसरे में हो जाएगा ए, उसके बाद अगर दूसरी पंक्ति तो 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर 1 लिखेंगे, ऐसे इसमें फिर चलने लगेगा। 2 2 हो जाएगा, फिर A2 3 हो जाएगा, फिर A2 4 हो जाएगा। ऐसे अगर कोई और भी पंक्ति हमारे पास है तो उसको फिर हम लिख देंगे, तीसरी पंक्ति हो रही है ना, 3 डाल देंगे आगे, उसके बाद हम फिर 1 लिख देंगे। कहा कि ये पहला स्तंभ है, हमें पहले स्तंभ में लास्ट की संख्या जो होती है, हमें तो ये पता ही होता है, जो पहला होता है वो पंक्ति होती है, जो दूसरा होता है वो स्तंभ होता है। ये पहली पंक्ति इसलिए सब में पहले 1 लगा हुआ है, और जो पहला स्तंभ है उसको लास्ट में 1 लगा हुआ है। तो ऐसे सब लिख देते हैं A32 A33 A34, ये समझने के लिए हमारा। इसमें हमें तीसरी सवाल में क्या पूछ रहा है, तीसरे में ये पूछ रहा है कि A13 बराबर, तो A13 का मान हम देख सकते हैं यहाँ पे। A13 पहली दूसरी तीसरी पद हमारा क्या है, 13 है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा हमारा क्या है 19 है, तो 19 इसे डाल देंगे यहाँ पे। सॉरी 19 नहीं लग रहा था, अब 19 लग रहा है, 19। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है A21 का। A21 हमारा कहाँ है, हमारा स्तंभ में दूसरा पद है, तो स्तंभ में दूसरा पद हमारा क्या है 35 इसे डाल देंगे यहाँ पे। ऐसे ही मैं हमसे ये पूछ रहा है A33 का, इसको यहाँ भी इसे लिख देंगे A33 बराबर। 33 हमारा कैसा है, पहला दूसरा तीसरे स्तंभ का नीचे से तीसरे स्तंभ का, सॉरी मैं तीसरे स्तंभ की तीसरी पंक्ति का है। तो ऐसे हम यहाँ पे देख लेंगे पहला दूसरा तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति पहला दूसरा तीसरा, मतलब -5, तो -5 ऐसे डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर पूछ रहा है A24 बराबर। A24 अब तो आप लोग कर सकते हैं, 24 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि पहले स्तंभ में दूसरी पंक्ति नहीं, चौथे स्तंभ में दूसरी पंक्ति, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्तंभ में दूसरी पंक्ति, मतलब 12, जैसे 12 डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर पूछ रहा है A33 बराबर 23 बराबर।
तो ये 23 क्या है, ये 23 हमारा है दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति। तो पहला दूसरा तीसरे स्तंभ में दूसरी पंक्ति, मतलब 5/2, 5/2 इसे डाल देंगे। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अभी ये दूसरी सवाल स्टार्ट करते हैं। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? तो पहले तो हमें जिसका गुणा 24 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 बरहम में 24 आएगा, और कॉमा इसे हम वाश कर देते हैं। इसमें बोल रहा है किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? तो सबसे पहले हमें 24 का करना है। तो पहले इसे 24 लिख देंगे यहाँ पे 24। इसके बाद हमें 2 ऐसे अक्षरों से गुणा करना है जिसका गुणा जो हो वो 24 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे। तो 2 गुणे 2 को हम कितनी बार गुणा करें कि 24 आ जाए? तो 12 बार गुणा करना पड़ेगा। 12 दूनी 24। और दूसरा हम 3 में देखते हैं, अगर 3 में पहाड़ा में 24 आता है तो आता है। 3 8 24, तो 3 गुणे 8 मतलब 24 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हम 4 की पहाड़ा में देखते हैं, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, मतलब 4 गुणे 6 भी हो जाएगा, मतलब 4 गुणे 6। उसके बाद फिर कॉमा लगा दे, 5 देखेंगे 5 में आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। नहीं, सबसे पहले हम एक बार 1 से भी गुणा करते हैं, 1 गुणे 24। उसके बाद फिर कॉमा लगा के फिर 24 गुणे 1 भी कर सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ से जितना है इतना पूरा उल्टा यहाँ पे फिर डाल देंगे। तो लिख देंगे 6 गुणे 4। उसके बाद फिर 8 गुणे 3। उसके बाद फिर 12 गुणे 2, 12 गुणे 2। इसे अब हम गिन लेंगे कितनी कोटियां बनी हमारे पास। ये पहली कोटि 1 कोटि, 2 कोटि, फिर 4 गुणे 6 3 कोटि, फिर 1 × 24 4 कोटि, फिर 5 कोटि, फिर 6 कोटि, फिर 7, फिर 8, मतलब संभव कोटियां ऐसे लिख देंगे हम। संभव कोटियां 24 की संभव कोटियां बराबर 8। हमारी कितनी कोटियां हैं? 8 कोटियां, मतलब कि दूसरी सवाल की आधी सवाल हो चुकी है। उसके बाद बोल रहा है मतलब कि 13 की अवयव, यदि किसी अवयव में 13 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? तो 13 तो किसी के पहाड़ा में आता नहीं है, लेकिन 13 एक के पहाड़ा में आता है। तो और वैसे भी 13 के नाम 13 होता है, तो 13 की संभव कोटियां हो जाएंगी, सिर्फ 2 ही कोटियां होंगी। 1 गुणे 13, फिर कॉमा 13 × 1। आई होप इसके आप समझ रहे होंगे। ये बेहद आसान है। 13 किसी के पहाड़ में नहीं आता, लेकिन एक के पहाड़ में तो सभी आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था 1 गुणे 24, वैसे इसमें भी तो कर सकते हैं हम 1 गुणे 13। तो वैसे इसका भी हो जाएगा 13 की संभव कोटियां, 13 की संभव कोटियां, 13 की संभव कोटियां 2 हो जाएंगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको इसके आगे की सवालें आपको इस चैनल पर जरूर मिल जाएंगी। 1 से 2 दिन के अंदर आपको हमारे चैनल पर इस जो सवालें बची हुई है इस अभ्यास की, वो हम आपको जरूर सॉल्व करा के वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे।